लोगों से इतना दूर हूँ, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। नाम जो सुनेंगे आप वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत सहित पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है गजानन माधव मुक्ति बोध। मुक्ति बोध बोलने से ही राजनांदगांव की गरिमा में और भी चार चांद लग जाते हैं। आपने मुक्ति बोध को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। कुछ पुराने लोग ने उनके साथ समय भी साझा किया है। काफ़ी समय राजनांदगांव में मुक्ति बोध जी ने अपना यहाँ लेखनी, रचना और तमाम वो चीज़ें जो ख्याति प्राप्त रही है वो राजनांदगांव में ही रह के की है। लेकिन आज राजनांदगांव में उन्हें कई जगह मुझे ढूंढना पड़ता है। उसी कॉलेज में मुझे ढूंढना पड़ा जहाँ मुक्ति बोध जी का स्मारक है, त्रिवेणी परिसर में है, उनका कक्ष भी है। कार्यक्रम भी हुए, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले हम उनके स्मारिका तरफ गए। उनके जो संग्रहालय थे वहाँ जाने के ठीक पहले हमने दिग्विजय कॉलेज में उस कॉरिडोर पे घूमे जहाँ पर छात्र छात्राएं थी, लोगों से बात भी की। या छात्र छात्राओं से बात करने के बाद आप जो बातें उनकी आप सुनेंगे तो निश्चित है कि जितनी ज़रूरत छात्र को और छात्राएं को सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए मुक्ति बोध के लिए, मुक्ति बोध जी के लिए, उतने ही सजग यहाँ के स्टाफ भी होना चाहिए कि हर क्लास के छात्र छात्राओं को बताए कि मुक्ति बोध जी कौन है। आप सुने, देखें कि जब छात्र छात्राओं का जवाब आया, हमने एक एक छात्र छात्राओं को रोक कर पूछा आज दिन क्या है, तो उनने क्या जवाब दिया आप खुद ही देख लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि इंटरेस्ट वाला एरिया है। आप इसी कॉलेज से हैं? क्या है आज कॉलेज में? कॉलेज पढ़ाई चल रहा है। क्या है आज कुछ क्या दिन क्या है, आज कैसे बोलेंगे आज आपके कॉलेज का क्या है आज? हमारे कॉलेज में कुछ नहीं। तो चलिए अभी ऐसा कौन सा सर आप यहीं से पढ़ाई कराते हैं? एक प्रोफेसर है? नहीं। चलिए कोई नहीं है। कुछ कार्यक्रम आप यहाँ के छात्र हैं? छात्र हैं यहाँ के? आज क्या था राजनांदगांव के कॉलेज का क्या है आज? देखिए यहाँ की छात्राएं हैं। हेलो, आप यहाँ की छात्राएं हैं। आज क्या है राजनांदगांव कॉलेज में आज? हाँ? तो इनको मालूम भी नहीं है कि ये भी छात्र। चलिए बताइए आज क्या है दिग्विजय कॉलेज का क्या दिन है आज? आप छात्र हैं? यस सर। क्या है दिग्विजय कॉलेज में आज? दिग्विजय आज मेरा किस कॉलेज का? नहीं, आपका कॉलेज है क्या? आप तो नहीं। छात्र हैं, आपका हाँ। भी कॉलेज है वैसे। मतलब क्या है कॉलेज में आज? कॉलेज में आज बहुत पढ़े स्टडी है और है प्रैक्टिकल है और एनएसएस का लगता है बैच। चलिए इन्होंने बता दिया, हम और आप बताएंगे क्या है आज दिग्विजय कॉलेज में? दिग्विजय कॉलेज में आज क्या है आज? हाँ आज हाँ प्रैक्टिकल आप आज तारीख कितनी है? आज 13। देखिए 13 तारीख है, अच्छे से बता दी। और क्या है आज? चलिए हम शनिवार भी बता दिए। देखो कितने ईमानदार से एकदम सही बता दिया, शनिवार 13 तारीख, बिल्कुल राइट। लेकिन हम इनको वो पूछना चाह रहे हैं लोग। आप भी छात्र हैं यहाँ की? जी आज का क्या था राजनांदगांव के अपने दिग्विजय कॉलेज में? जैसे जैसे कैमरा देखते जैसा लगता है कि कोई भूत आ गया, कोई भूचाल आ गया, ऐसे बात क्या था आज? आज गजानन माधव मुक्ति बोध का कार्यक्रम था महाविद्यालय में। एक छात्र में, क्या नाम है आपका? आशीष वर्मा। एक बंदा, एक छात्र ही बोल पाया है। हम बस चलो यात्रा के प्रभारी है ना, वो आए हैं आज इतिहास क्या था आज का? आज का इतिहास एनएसयू को उभारना, एनएसयू में नए लोग जोड़ना, वो बैठे हैं। चलिए आज का इतिहास सर आप कॉलेज से हैं? नहीं, हम कॉलेज से नहीं हैं, हमारे प्रभारी आए हैं। चलिए मैं बाद में छात्र कैंटीन का परिसर है ये। कैंटीन के परिसर में भी हमने उन छात्रों के पास जाने का प्रयास किया, उनसे पूछेंगे कि आज जी बताएं क्या है आज? क्या है आज? चलिए आज का दिन तक के नहीं मालूम, कुछ अलग के बाद क्या है आज? नहीं भागो मत, कुछ तो। हाँ आज क्या है राजनांदगांव के इतिहास में, खासकर दिग्विजय कॉलेज का? सर आज मुक्ति बोध जी का वो है ना जो, हाँ जिन्होंने गुड, वेरी गुड। मुक्ति जो बोध जी के जन्म उत्सव को मनाने के लिए काफ़ी प्रचार किया गया था कि 13 नवंबर को इसी वर्ष 2021 में मुक्ति बोध जी का कार्यक्रम होना था। लेटर भी आमंत्रण में बैठे
और आमंत्रण बंटने के ठीक बाद व्हाट्सएप में भी आया, सोशल मीडिया में भी देखा गया। उसके बाद उस पर अचानक से एक खबर आई कि मुक्ति बोध जी का जो कार्यक्रम होना था वो किसी कारणवश नहीं होगा। लोग सकते में भी थे कि आखिर होगा क्यों नहीं, विभाग के द्वारा था और विभाग में क्या ऐसे बातें हुई कि उनके कार्यक्रम को रोक दिया गया। चर्चा हुई, चर्चा के बाद विषय भी बहुत बढ़ते गया, मामला आगे तक गया और आज भी जब दिग्विजय कॉलेज में आज मुक्ति बोध जी की जयंती समारोह पे जब दिल्ली से भी अतिथि आए थे, उनके सामने भी दिग्विजय कॉलेज के प्रोफेसर लोग ने भी बताया कि किसी कारण लोगों ने अखबार में पढ़ लिया होगा। चलिए ठीक है, हमने मुक्ति बोध जी को सुनने के लिए राजनांदगांव में कवि सम्मेलन भी 2-4 दिन पहले हुआ। उसमें मुक्ति बोध जी की भूरी भूरी प्रशंसा जितने कवियों ने की, निश्चित लगता था कि हमें छाती हमारी चौड़ी हो जाती है कि मुक्ति बोध जी राजनांदगांव की धरती में रहकर वो ख्याति प्राप्त किए जो पूरे विश्व तक फैली है। लेकिन क्या वे कवि मुक्ति बोध जी की स्मारक तक गए थे? वो तो खुद ही कार्यक्रम में लेट आए। जब आए और बोला कि जब मैं राजनांदगांव पहुंचा तो यहाँ अपने कार के शीशे खोल दिए थे और मैं उन हवाओं को महसूस कर रहा था कि यहाँ मुक्ति बोध जी रहे हैं। तो भाई मुक्ति बोध स्मारक क्यों नहीं गए, क्यों नहीं झांका? आज भी लोग नहीं जाते, कॉलेज के स्टूडेंट लोग को नहीं मालूम है। यहाँ तक कि आज भी उपस्थिति पंजी में हमने जब खुद भी गए तो पता चला या 2 या 4 ही लोग आए हैं। तो कॉलेज परिसर से लेके प्रशासन से लेके अधिकारी जनप्रतिनिधि जितने भी हैं वो तो सारे लोग थे ना कवि सम्मेलन में, उन्होंने भी सुना, कवियों को सुना। ये एक कवि खुद ही बोल रहे हैं कि हम तो उनके एक पैर की धूल के बराबर नहीं है। जब इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त है तो ये जनप्रतिनिधि शोध क्यों नहीं लेते? दिग्विजय कॉलेज से तमाम जो शोधकर्ता होंगे, जो डॉक्टरेट किए हैं और पढ़े हैं, लिखे हैं, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, वो क्यों शोध नहीं लेते मुक्ति जी बोध जी के लिए? लेना चाहिए। हम गए थे, कुछ आपको बता रहे हैं, देखिए। राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय कॉलेज में जब आप आए तो इसका सौंदर्य देखकर आप अभिभूत हो जाएंगे। सिंह प्रवेश द्वार, महलनुमा कॉलेज, दोनों तरफ बड़े तालाब, रानी और बूढ़ा सागर। संदेह नहीं है कि राज्य सरकार ने इसके सौंदर्य को निखारने में कोई कमी रही। समूचे परिसर को स्मारक में तब्दील किया है, प्रतिमाएं स्थापित है, परिसर को हरा भरा भी कर दिया। एक नया भवन का भी निर्माण कर दिया गया है, सृजन संवाद भवन, साथ ही संग्रहालय। इस सोच के साथ कि देश प्रदेश के लेखक रचना और विचारक इस भवन में जब सरकार के मेहमान बनकर रहेंगे तो रचनात्मक कार्य भी करेंगे। शेर द्वार के ऊपर मंजिल पर जहाँ गजानन माधव मुक्ति बोध की स्मृति को सजाया गया है, उनकी लेखनी सामग्री, उनकी कुछ किताबें, उनके कुछ वस्त्र, जो पांडुलिपियां प्रदर्शित की गई है। दीवारों पर दुर्लभ फोटोग्राफ जो उनकी जीवन यात्रा के कुछ पलों को साक्षी बनाते हैं, किंतु सील आने की वजह से ये निकाल दिए गए हैं। कुछ तो अभी भी है। स्मृतियों का यहाँ झरोका उस हाल तक सीमित नहीं है। यहाँ चक्करदार सीढ़ियाँ है जो उनकी प्रख्यात कविता अंधेरे में जीवन का रहस्यात्मक की प्रतीक बनी है। बगल के 2 अन्य कमरे में पद्मलाल पुन्नालाल बक्से जी, डॉक्टर प्रदेव प्रसाद मिश्र जी। इसलिए हमारे उस मकान को राज्य सरकार ने त्रिवेणी परिसर का नाम दिया है। कभी खंडर रहे इस भवन में जिसे कॉलेज के प्रचार और भी लोग आकर निहारते थे, अब ये बहुत सुंदर स्मारक बना दिया गया। मुक्ति बोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को रात के 2 बजे यशपुर में माधवराव पार्वती जी के दंपति परिवार में हुआ। शिशु का नाम पूरा गजानन माधव मुक्ति बोध रखा गया। वे माता पिता के तीसरी संतान थे। उससे पहले इनके और भी 2 शिशु हुए जो जीवित नहीं रहे थे। इसी कारण से मुक्ति जी बोध जी का लालन पालन और देख रेख बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत लालन पालन से किया गया। शाम को उनको बैलगाड़ी में हवा खिलाने के लिए बाहर ले जाया जाता था। 7-8 वर्ष की उम्र में अर्दली उन्हें कपड़े पहनाते थे। उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। उनकी हर मांग पूरी की जाती थी। उन्हें घर में बाबू साहब का पुकारा जाता था। वे परीक्षा में सफल होते थे। घर में उत्सव मनाया जाता था। इस अतिरिक्त लाड़ प्यार के राजशाही ठाट में पले बड़े मुक्ति बोध जी जिद्दी भी थे। इनके पिता पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे। अक्सर उनका तबादला होता रहता था, इसलिए मुक्ति बोध जी की पढ़ाई में बाधा भी पड़ती रहती थी। 1930 में मुक्ति बोध ने मिडिल स्कूल की परीक्षा उज्जैन में दी और फेल हो गए थे। कवि ने इस असफलता को अपने जीवन का महत्वपूर्ण घटना मानी और उसे स्वीकार भी किया। उन्होंने 1953 में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ किया और दिग्विजय कॉलेज में मुक्ति बोध जी को याद किया गया। 104वीं जयंती थी।
हम भी शरीक हुए थे, छात्र छात्राएं थी, लेकिन वह ऐसा महसूस कर रहे थे हाल के अंदर कि कब तक बैठना है हमें, कब हम यहाँ से निकल जाए। तो ये हाल है आज हम लोगों का। क्या मुक्ति बोध जी को इतनी बार बोला गया कवि सम्मेलन में, तमाम वहाँ पे पत्रकार मौजूद थे, बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद था, जनप्रतिनिधि थे और तमाम तरह की भीड़ जो कोविड के बाद आई थी कवि सम्मेलन में, तो उन्होंने क्या मुक्ति बोध जी को याद नहीं किया होगा? आज कौन सा अधिकारी है जो गया है? कोई भी अधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि ना कॉलेज गया, ना मुक्ति बोध जी के परिसर में वहाँ गए जहाँ पे उनका स्मारक बना हुआ है, जहाँ ग्रंथालय बना हुआ है। केवल मुक्ति बोध के नाम को भुनाने के लिए ही हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा कभी कभी महसूस होता है। और ये भी कहा जा सकता है कि क्यों ना मुक्ति बोध जी को हम लोग याद करें और उनके नाम पे हम प्रशंसा पालें। तो ठीक है, प्रशंसा पा सकते हैं, लेकिन मुक्ति बोध जी मुक्ति बोध हैं। आज कॉलेज में भी बोला गया कि विद्रोही कवि थे, नए नए तरीके उन्होंने ईजाद किए। आज भारत से लेके विदेशों तक इस पे शोध चल रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। ना जाने हम कब पढ़ पाएंगे या समझ भी पाएंगे कि नहीं, तो या फिर ऐसे कोई कवि सम्मेलन होंगे, फिर अगली जयंती होगी और फिर हम अब शांत हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आप देखें ना देखें, समझें ना समझें, लोग समझेंगे, समझते रहेंगे और समझना भी चाहिए। इस खबर के साथ आज नीलकंठ साहू, ऐश्वर्य खोबरागड़े और मैं अखिलेश खोबरागड़े।